In this video, you will learn how to calculate the load transferred by roof slab to beam, each beam. तो जब भी हम एक स्लैब की डिज़ाइन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले लाइव लोड आएगी, फ्लोर फिनिश आएगी और सेल्फ वेट आएगी। ये जो तीनों टाइप की जो वेट है ये स्लैब से होते हुए आपकी चले जाएगी कहाँ, बीम पे चले जाएगी। देन बीम से जाएंगी, एक सपोर्टिंग मेंबर होते हैं, कनेक्टिव मेंबर होते हैं, आरसीसी कलम। उसके बाद कलम से लोड जो है ट्रांसफ़र होकर के आपकी फुटिंग में जाएगी, जो कि आपकी फाउंडेशन कहते हैं। और फाइनली फाउंडेशन कहाँ रेस्ट करता है, तो वो आपकी ज़मीन पर रेस्ट करती है, सॉइल में रेस्ट करती है। सिंस द फाउंडेशन रेस्ट ऑन सॉइल, तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सेल ऑल्सो एक्ट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स while designing a structures. Now see how to calculate the loads in slab and beams. एक फ्रेम स्ट्रक्चर स्लैब को लेते हैं, उसका नामकरण S1, S2, S3 है और 8 बीम से ये सपोर्ट की हुई है। उसके अलावा नंबर्स ऑफ कॉलम है 6, B1 to B6। तो इस तरह से आपकी 8 बीम और 6 कॉलम पर ये स्लैब सपोर्ट की हुई है। तो जैसे आपने S1, S2, S3 स्लैब का नाम दिया है, उसी तरह बीम का नाम भी दे दीजिए, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। उसी तरह कलम का भी नाम आपको अलग अलग देने पड़ेंगे, C1, C2 से लेकर के C6 तक आपको एक एक करके सभी कलम का नाम देने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप, बीम और कलम की साइज़ को आप एज्यूम करके चलिए। बीम का साइज़ हम लेते हैं 230 बाई 230 एंड कलम का साइज़ लेते हैं 230 बाई 230 क्रॉस सेक्शन। आरसीसी स्लैब की थिकनेस 125 mm लेके चले। द टोटल लोड ऑफ द स्लैब शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द स्लैब एज डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड वो होती है जो कि आपकी सेल्फ वेट प्लस फ्लोर फिनिश होगी। उसके अलावे लाइव लोड भी हम लेंगे एज पर IS कोड 875 पार्ट 1। नाउ द टोटल लोड ऑफ द स्लैब शैल बी कैलकुलेटेड। फर्स्ट ऑफ डेड लोड कैलकुलेट कीजिए, तो पहले सेल्फ वेट ऑफ स्लैब सबसे पहले लाना पड़ेगा। उसके लिए है फॉर्मूला है D इंटू डेंसिटी ऑफ RCC। तो D क्या हो गई, आपकी डेप्थ हो गई। तो डेप्थ ऑफ स्लैब 0.125 मीटर लीजिए, डेंसिटी ऑफ द RCC ऑफ स्लैब लीजिए 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब सेल्फ वेट निकालने के लिए आप 0.125 जो डेप्थ है इंटू 25 से गुना कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी 3.125 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह फ्लोर फिनिश आप 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लीजिए अकॉर्डिंग टू IS कोड। ये आपकी फ्लोर फिनिश 0.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। डेड लोड स्लैब निकालने के लिए आपकी सेल्फ वेट प्लस फ्लोर फिनिश दोनों को जोड़ दीजिए। 3.125 प्लस 1.5 इक्वल टू 4.625 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी डेड लोड ऑफ द स्लैब हो गई। डेड लोड ऑफ द स्लैब के बाद अब आपको लाइव लोड ऑफ द स्लैब कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो 875 पार्ट 2 में आपको देखिए लाइव लोड जो कि आप 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। लाइव लोड 2 से लेकर के 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर रहती है स्लैब पर, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर क्राइटेरिया। और किस तरह के स्ट्रक्चर है, पब्लिक बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, किस तरह से टेक्निकल बिल्डिंग है, उस पर डिपेंड करेगी। सो टोटल लोड विल बी डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो आपको डेड लोड कैलकुलेट कर रखे हैं 4.625 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड आपने एज्यूम किया हुआ है 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करने के बाद में आपको 8.625 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगी। अगला स्टेप में हम जो भी लोड कैलकुलेशन किए हैं उसको हम बढ़ाएंगे। इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय द एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, वह है 1.5। देन फैक्टर लोड विल बी 1.5 टाइम्स द टोटल लोड। यानी कि आप जो लोड कैलकुलेशन किए हैं उसको 50% बढ़ाना है, इसीलिए उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल लोड को। योर कैलकुलेशन विल बी 1.5 इंटू 8.625 इक्वल टू 12.937 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर विल बी द वर्ड टोटल लोड आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द लोड ट्रांसफर टू बीम फ्रॉम द स्लैब। इसके लिए डिपेंड करेगी कि स्लैब 1 में है 2A है, इसकी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या है। तो आप पैनल वाइज जाइए, स्लैब का पैनल, एक पैनल को लीजिए, लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन। अगर इट्स वैल्यू इज मोर देन 2, देन आपकी जो स्लैब होगी, डिज़ाइन होगी, वो होगी 1 वे स्लैब के हिसाब से। यदि लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन ऑफ द पार्टिकुलर स्लैब यदि 2 या 2 से कम होगी तो आप इसको 2 वे स्लैब के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे।
Calculate the value of the slab S1. The longer span is equal to 3.6 and shorter span is 3. If you divide it by longer span divided by shorter span, then your value will be 1.2. S1 की वैल्यू लेस देन 2 है, इसलिए ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी वह 2A स्लैब के अकॉर्डिंग होगी और द लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विल बी ट्रायंगुलर एंड अदर बीम load transfer will be trapezoidal. So for S1 slab, the load transfer mechanism will be triangular to B2 and B7 and B1 and B6. Let's see S2 slab. Here, longer span is 2.5 meter and shorter span is 1 meter. If you divide 2.5 by 1, that is longer span divided by shorter span, then you will get the ratio greater than 2. So the load transfer mechanism will be, according to IS code, it will be one-way slab. The load transfer from slab S2 will be taken by the beam B3 and B5 as shown in the picture. Now let us see slab S3. If you divide 2.5 divided by 2.37, you will get the value less than 2. The slab panel 3 will be 2-way slab and load transfer mechanism will be according to 2-way slab as shown in the picture. The load transfer from slab will be trapezoidal for B4 and B5 beam, and the load transfer will be in form of triangular load to B6 and B8 as shown in the picture for S3 slab. Next step में हम एक एक करके हर एक बीम पर कितना लोड ट्रांसफ़र हुआ है स्लैब से उसको कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल S1 स्लैब के लिए B1 पर कितना लोड गया उसको हम देखेंगे. लोड ट्रांसफ़र ऑन B1 इज ट्रेपेजॉइडल. तो इसके लिए एक फार्मूला हमने डेवलप किया एज पर आइस कोड. तो लोड ऑन B1 ड्यू टू स्लैब, इसके लिए होगा W इंटू LX अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 ऑब्लिक ट्वाइस बीटा. तो यहाँ पर आप देखिएगा W जो है पिछला जो आपने लिया हुआ है जो स्लैब की फैक्टर लोड है 12.937 उसको लिखेंगे, और जो LX है, LX छोटा स्पैन है इसकी, उसकी 3 वैल्यू है वो लिख देंगे. ब्रैकेट में जो बीटा का वैल्यू है वो क्या होता है लॉन्गर स्पैन डिवाइड शॉर्टर स्पैन, बीटा वैल्यू 1.2 उसको लिख देंगे. नेक्स्ट स्टेप में पुट द ऑल वैल्यूज इन द फार्मूला WLX अपॉन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस 1 ऑब्लिक 2 बीटा. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज एंड यू विल गेट द लोड ऑन B1 ड्यू टू स्लैब S1 विल बी 66.52 किलोन्यूटन पर मीटर. नाउ कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ B1. तो इट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम इनटू डेंसिटी ऑफ RCC. तो एरिया B1 की क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.23 इंटू 0.23 मीटर इंटू 23 हुआ, और डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट विल बी 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. इस तरह से एरिया ऑफ द बीम इंटू डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट जो कि 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगी 1.322 किलोमीटर मीटर्स. फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कीजिए तो 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए जो आपको सेल्फ वेट ऑफ बीम आया है. देन फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ द B1 विल बी गेट 1.5 इंटू 1.322. इस तरह से 1.98 किलोमीटर पर मीटर आपकी आ गई फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ द बीम. दिस इज योर फैक्टर डेड लोड ऑफ द बीम B2. सो द टोटल फैक्टर लोड कैरिड बाय B1 विल बी, जो आपकी 66.52 मिली थी उसको ऐड कर देंगे, प्लस इसकी जो सेल्फ वेट है उसको भी ऐड कर देंगे 1.98. तो दोनों मिला करके आपकी 68.513 किलोमीटर पर मीटर हो गए. सो द टोटल फैक्टर लोड कैरिड बाय द बीम B1 इज 66.52 प्लस 1.98, तो आपको मिल गई थी 68.513 किलोमीटर पर मीटर्स. सो द टोटल फैक्टर लोड कैरिड बाय द बीम B1 इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर आपको निकालने के लिए जो B1 की जो लेंथ है 3.6 मीटर उससे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. सो 68.513 इंटू 3.6, दिस विल बी 246.64 किलोमीटर फॉर द स्पैन ऑफ बीम 3.6 मीटर. So this is the total factor load carried by the beam B1 in terms of kilometer. Now calculate the load on B2 due to slab S1. So the formula will be WLX upon 3, where W is the factor load of the slab और LX जो है आपकी 3 मीटर स्पेन है, शॉर्ट स्पेन.
divided by 3, तो 12.937 which already calculated the factor load of the slab into span की जो length है 3 upon by 3, your answer will be 12.937 kilonewton per meter. So load on B2 due to the slab S1. Now self weight of the B2 will be area of cross section into density of RCC. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है आपकी 0.23 इंटू 0.23 इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो आपकी आ जाएगी 1.322 किलोमीटर पर मीटर। ये आपकी सेल्फ वेट ऑफ द बीम आ जाएगी। सो फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ द बीम विल बी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.322, तो आपकी हो जाएगी 1.98 किलोमीटर पर मीटर। दिस इज द factor self weight of the beam B2. So the total factor load carried out by the beam B2 will be load on B2 due to slab S1 plus factored self weight of the beam B2. So the total factor load carried by B2 equal to 12.937 already calculated above plus 1.98, which is the factor self weight of the beam, total 14.917 kN per meters. So total factor load carried by the beam B2 in terms of kilonewton. So get the total factor load 14.917 जो पर मीटर जो फैक्टर लोड है कैरिड आउट बाय द बीम B2, उसको आप जो लेंथ ऑफ द स्पैन है 3 मीटर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट 44.75 किलोमीटर द टोटल फैक्टर लोड carried out by the beam B2 in term of kilonewton. Now next calculate the load for the slab B7. तो S1 स्लैब की जो B7 पर कितनी लोड ट्रांसफर हुई, दिस इज द ट्रेंगुलर लोडिंग्स ट्रांसफर्ड टू द B7। इसके लिए आपको लोड ऑन द B7 ड्यू टू स्लैब S1 विल बी WLX अपॉन 3। तो 12.937 है ड्यू टू स्लैब लोड ट्रांसफर फैक्टर लोड ड्यू टू स्लैब इनटू आपकी LX की वैल्यू है 3 मीटर्स जो स्पेन की लेंथ है डिवाइड बाई 3, यू विल गेट 12.937 किलोमीटर पर मीटर्स। Now self weight of B7 equal to area of cross section into density of RCC. तो area of cross section 0.23 into 23 और डेंसिटी है 25, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन सेल्फ वेट ऑफ द B7 विल बी 1.322 किलोमीटर पर मीटर्स। तो फैक्टर सेल्फ वेट आपकी आ गई 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 इंटू 1.322 यू विल गेट 1.98 किलोमीटर पर मीटर the factor self weight of the beam B7. So the total factor load carried by the beam B7 will be the load on B7 due to slab S1 which is 12.937 plus the self weight of the beam B7 which is 1.98, तो total हो गई 14.917 किलोमीटर पर मीटर्स। तो टोटल फैक्टर्स लोड कैरिड आउट बाय द बीम B7 in terms of kilonewton, you have to multiply 14.917 by the span length 3 meter, you will get 44.75 kilonewton, the total factor load carried out by the beam B7 in terms of kilonewton. Now the load calculation for the beam B3 and B5 for S2 slab. तो S2 slab के लिए जो B3 और B5 पर इक्वल लोड जाएगी क्योंकि S2 पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि 1 वे स्लैब है। सो लोड ऑन द beam B3 due to slab S2 will be WLX upon by 2. So W will be the load transferred due to slab S2 will be 12.937 upon जो उसकी 1 मीटर जो उसकी स्पेन की लेंथ है वो ले लीजिए डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 6.468 किलोमीटर पर मीटर। अब कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ बीम B3। तो जैसे मैंने पिछले चैप्टर में जस्ट आपने कैलकुलेट किया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी ऑफ RCC। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बीम की जो है 0.23 इंटू 0.23 और डेंसिटी है 25, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू 1.322 किलोमीटर पर मीटर। सो फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ बीम आप जानने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करें, देन 1.5 इंटू 1.322 विल गेट 1.98 किलोमीटर पर मीटर द फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ द बीम B3. So total factor load carried out by the beam B3 will be load on B3 due to slab S2 plus factor self weight that is already calculated 6.468 plus 1.98, दोनों को ऐड कर दीजिए, then you will get 8.448 किलोमीटर पर मीटर the total factor load carried out by the beam B3 in terms of kilonewton per meter.
So to get the total factor load carried out by the beam B3 in terms of kilonewton is equal to 8.448 multiplied by the span of the beam B3 2.5 meters. You will get the total factor load carried out by the beam B3. You will get 21.12 kilonewton for the beam B3. Next, calculate the load transfer of slab on beam number B8 of the slab panel S3. इसके लिए आपको लोड ऑन B8 ड्यू टू द स्लैब S3 विल बी WLX अपॉन ब्रैकेट में 1-1/2 बीटा. तो W वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द लोड ड्यू टू स्लैब, तो है 12.937 इंटू जो आपकी LX है. LX इज द वैल्यू ऑफ सोटर स्पैन दैट इज 2.37 मीटर फॉर द स्लैब नंबर S3 में 1-1/2 ब्रैकेट में आप बीटा का वैल्यू, बीटा इज 1.05 क्योंकि बीटा का वैल्यू होती है जो Ly डिवाइडेड बाई LX, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2.37 यू विल गेट 1.05. तो सर वैल्यू पुट कीजिए इसमें, यू विल गेट द वैल्यू 58.62 किलोमीटर पर मीटर फॉर द लोड ऑन बीम B8 ड्यू टू द स्लैब S3. नाउ सेल्फ वेट ऑफ B8 विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज यू कैलकुलेटेड इंटू डेंसिटी ऑफ RCC. 0.23 मल्टीप्लाई बाई 0.23 क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेंसिटी 25, you will get 1.322 kilometer per meters. So factor self weight of the beam B8 will be 1.5. This coefficient multiplied by 1.322, you will get 1.98 kilometer per meters. So total factor load carried out by the beam B8 will be 58.62. You have already calculated load on beam B8 due to slab S3. 8 factor self load of the beam B8 which is 1.98. You will get 60.6 kN per meter. So total factor load carried out by the beam B8 in terms of kilonewton will be 60.6 multiplied by the span of beam 2.5 meter. You will get 151.5 kilonewton total factor load carried out by the beam B8 in terms of kilonewton. Now let us calculate the load transfer on beam B5. तो आप देखिए कि एडजॉइनिंग इलाका है जो S2 है वो है 1 वे स्लैब, बट S3 है 2 वे स्लैब. सो लोड ट्रांसफर ऑन बीम B5 ड्यू टू स्लैब S2 विच इज 1 वे, सिंपली WLX अपॉन 2. तो W कैलकुलेट ऑलरेडी किया गया जा चुका है. लोड ट्रांसफर ड्यू टू स्लैब 12.937 इंटू आप 1/2 कर दीजिए, 1 है स्पेन की लेंथ, यू विल गेट 6.468 किलोमीटर पर मीटर. So load on B5 due to slab S2 which is 1 way slab. Now load on the B5 due to slab S3 जो कि S3 आप 2 way slab में आपको ट्रेपेजोइडल लोडिंग ट्रांसफर कर रही है B5 पर, वहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए WLX अपॉन 1-1/2 बीटा. तो W के वैल्यू है 12.937 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, LX 2.37 ले लीजिए जो कि स्पेन की विड्थ है, और 1-1/2 बीटा का वैल्यू 1.05. इसकी फॉर्मूला होती है Ly बाई LX. Ly जो स्पेन है लार्जर स्पेन अब द S3 और शॉर्टर स्पेन जो LX है, दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1.05 बीटा की वैल्यू आएगी. तो वैल्यू से पुट कीजिए, पुट करने के बाद में यू विल गेट द लोड ऑन B5 ड्यू टू द स्लैब S3 58.62 किलोमीटर पर मीटर्स. नाउ सेल्फ वेट ऑफ बीम B5 विल बी कैलकुलेटेड एज, जैसे पिछले अध्याय में मैंने कैलकुलेट किया है, सेल्फ वेट ऑफ द बीम B5 विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पुट कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 किलोमीटर से, यू विल गेट 1.322 किलोमीटर पर मीटर्स. अब इसको फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ द बीम B5 निकालिए, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 1.322 को, यू विल गेट 1.98 किलोमीटर पर मीटर. सो द टोटल फैक्टर लोड कैरिड आउट बाय द बीम B5 विल बी load on B5 due to slab S2 which is 6.468 kilonewton per meter plus load on B5 due to slab S3. तो 1 वे 2 वे के कारण जो लोड ट्रांसफर हुई है B5 पर उसको ऐड करेंगे, प्लस सेल्फ वेट ऑफ B5 जो फैक्टर सेल्फ वेट है B5 को उसको भी ऐड करेंगे. सो टोटल फैक्टर लोड कैरिड आउट बाय द बीम B5 विल बी 6.468 plus 58.62 plus 1.98, you will get 67.068 kN per meter. Total factor load carried out by the beam B5 in terms of kilonewton will be
67.068 multiplied by 2.5 equal to 167.67 kilonewtons. 2.5 is the span of the beam B5. Now calculate the loads for beam B6. तो B6 जो आप देखेंगे, S1 से ट्रेपेजर लोड आ रही है, S3 से ट्रायंगल लोड आ रही है, और S2 से चूँकि वन वे स्लैब है तो कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं हो रही है S2 के साइड से. So load on the beam B6 due to slab S1 will be given by the formula 2Lx upon bracket 1 minus 1 oblique twice beta. तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए. W ऑलरेडी कैलकुलेटेड 12.937 और Lx का वैल्यू है जो स्पेन है उसकी है 3 मीटर सोलर स्पेन की. ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2 बीटा का वैल्यू है Ly डिवाइड बाई Lx विच 1.2. तो वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं विच इज 66.52 किलोमीटर पर मीटर. द लोड ऑन द B5 ड्यू टू स्लैब S1. नाउ कैलकुलेट द लोड ऑन द B5 ड्यू टू ट्रायंगुलर लोड फ्रॉम S3 विल बी गिवन बाय WLx अपॉन 3. तो W की वैल्यू है 12.937 और Lx की वैल्यू है जो स्पेन है वो है 2.37 डिवाइडेड बाय 3 विल गेट 10.22 किलोमीटर पर मीटर. लोड ऑन द B6 due to B5 total factor load on B5 divided by 2. तो B5 पर 67.068 ऑलरेडी कैलकुलेट है, उसको 2 से भाग कर दीजिए. देन इट विल गेट 33.534 किलोमीटर पर मीटर्स लोड ऑन B6 ड्यू टू B5. उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ B5 कैलकुलेट कीजिए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी ऑफ RCC यू विल गेट 1.322 किलोमीटर पर मीटर्स. सो फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ B5 will be 1.5 into 1.322 equal to 1.98 kilonewton per meter. Doing so, you will get the factorial self weight of the beam B5. Now add total factorial load carried by the beam B5 किलोमीटर पर मीटर निकालने के लिए 66.52 प्लस 10.22 प्लस 33.534 प्लस 1.98 सभी को ऐड करने के बाद में आपको 112.25 किलोमीटर पर मीटर मिल जाएगी विच इज़ द टोटल फैक्टर लोड कैरिड आउट बाय द बीम B5 पर किलोमीटर्स. सो टोटल फैक्टर लोड कैरिड आउट बाय द बीम B6 इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर विल बी. तो इसकी जो स्पेन है 3.6 मीटर है. यू हैव टू मल्टीप्लाई 112.25 किलोमीटर पर मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.6 यू विल गेट 404.11 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर टोटल फैक्टर लोड carried out by the beam B6. Now let us calculate the loads for beam B4. Beam B4 will carry half the load of carried by the beam B5 plus triangular load of slab S3 and its own load. Load on B4 due to B5 equal to total factor load on B5 divided by 2 equal to 67.68 divided by 2. Since factor load on B5 you already calculated as 67.068. So put here and divide it by 2 you will get 33.534 km per meter. Now load on B4 due to slab S3 will be given by WLx by 3. So WLx the slab load transfer already calculated is 12.937 multiplied by Lx. Lx is the span 2.37 divided by 3 you will get 10.22 km per meter. Now self weight of B4 equal to area of cross section in density of RCC. As usual you have already calculated cross section area is 0.23 into 0.23 into 25 is the density of concrete. You will get 1.322 km per meter. So factor self load will be 1.5 into 1.322 you will get 1.98 kN per meter for this beam B4. So total factor load carried by B4 will equal to 33.534 as calculated above plus 10.2 calculated above plus 1.98 calculated above. Total will be 44.734 kN per meter. Now total factor load carried by beam B4 in term of kilonewton will be just multiplied the total factor load carried by beam B4 into span 3.6. So 45.734 multiplied by 3.6 the amount will be 164.64 kilonewton. इस तरह से आपने टोटल फैक्टर लोड कैरिड
बाय द बीम B4 इन टर्म ऑफ किलोन्यूटन को आपने फाइंड किया। लेट अस समराइज क्विकली ऑल द डेटा। तो बीम के लिए है 230 बाई 230 mm, कॉलम का साइज है 230 बाई 230 mm, थिकनेस ऑफ स्लैब 125 mm। सो द एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन ऑफ द टोटल लोड्स, B1 के लिए है 246.64 किलोन्यूटन, B2 के लिए 44.75 किलोन्यूटन, B3 के लिए 21.12, B4 के लिए 164.64, B5 के लिए 166.67, B6 के लिए है 404.11, B7 के लिए है 44.75 एंड B8 के लिए है 151.5। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। यदि आप चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि आने वाला वीडियो सभी आपको टाइम पे मिलते रहे। यदि कुछ रह गया हो तो अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।